फर्स्ट ईयर आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। हमने 1 to 10 कर लिए थे, आज 11 करना है। 11 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हार्डवेयर? अच्छा, हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट यानी कि जिसका कोई जिसम हो जो हमें दिखाई देता हो, जिसे हम छू सकें, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हम हार्डवेयर देखते हैं इसकी क्या इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर कैन बी टच्ड और सीन बाय अस, जिसे हम छू सकें और जिसे हम देख सकें। ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। कीबोर्ड और माउस जो है ना, वो इसकी एग्जाम्पल है हार्डवेयर की। गिव एंड 5 एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। वो कह रहे हैं हमें कोई पाँच मिसालें दें किसी हार्डवेयर के कंपोनेंट की। हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं जिससे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं? उनमें आ जाता है माउस, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। ठीक है। आगे हमारे पास है हाउ इज़ हार्डवेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज़ हार्डवेयर डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। वो कह रहे हैं हार्डवेयर से क्यों मुख्तलिफ है सॉफ्टवेयर। अब हम बताते हैं। हार्डवेयर आर फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, यानी कि जिसम, जैसे हमारे जिसम के क्या क्या हिस्से होते हैं, हाथ, नाक, कान, ये होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट यानी कि कंप्यूटर के जिसम के हिस्से क्या क्या हैं। अभी मैंने बताया सीपीयू, प्रिंटर, माउस, ये हमारे सारे कंप्यूटर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर के फिजिकल हिस्से। ठीक है। बट सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो हम टाइप करेंगे वो कंप्यूटर को देंगे और वो कंप्यूटर सॉल्व करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये सॉफ्टवेयर का काम है। वो हमें बज़ाहिर उसको छू सकते हैं और ना ही उसको हम यानी कि हाथ लगा के दे सकते हैं कि कैसा है, और ना ही उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर कैन बी टच्ड, हम हार्डवेयर को छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हाथ लगा के नहीं दे सकते, छू नहीं सकते। बट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, ये वही बात आ गई। हार्डवेयर इज़ रिपेयर इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हार्डवेयर रिपेयर हो सकता है इन केस ऑफ प्रॉब्लम। जैसे आपका सीपीयू अगर ख़राब हो गया तो आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी ऐसे मैकेनिकल दुकान पे लेके जाएं तो वो सही कर देंगे। लेकिन जो अब आपका सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर कभी ख़राब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं कोई, यानी कि हमारे पास कोई डाउनलोड ऐप्स होती हैं जैसे आईटी, जैसे हमारे पास एंटीवायरस ऐप्स होती हैं जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वाई इज़ 14 है। आगे वाई इज़ हार्डवेयर यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज़ यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। और वो कह रहे हैं हार्डवेयर इज़ यूजलेस यानी कि बेकार है विदाउट सॉफ्टवेयर, के सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हम हार्डवेयर का क्या करेंगे। जैसे हमारे पास सीपीयू है, अगर हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन ही नहीं होगी तो हम सीपीयू को क्या करेंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा वो। बिकॉज द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। वो कह रहे हैं हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकता बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। बगैर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड हुआ हो तो हमारा कंप्यूटर बेकार है। सॉफ्टवेयर कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसी इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को जो उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन देता है जो हमें परफॉर्म करके दिखाता है और हमें एज अ आउटपुट के तौर पर दिखाता है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर रिलेटेड। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, ऊपर वाली बात है। हार्डवेयर कोई भी टास्क, कोई भी काम अपना कर नहीं सकता बगैर सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास, अगर सॉफ्टवेयर होएगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं होगा तो हम सॉफ्टवेयर को कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर खुल तो गया है लेकिन अगर हमारे पास माउस नहीं है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए ये भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर अधूरा है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर अधूरा है। कंप्यूटर बिकम यूज़फुल व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल जब होता है जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती है, कंबाइन मौजूद होती है।
डिफाइन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक वर्की मशीन है डैट कैन एक्सेप्ट डाटा, जो कि हमारे दिए हुए डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है उस डाटा को, फिर इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, फिर उसे यानी कि कारआमद इंफॉर्मेशन के तौर पर हमें दिखाता है आउटपुट में, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। जैसे हमने उसे बाद के यूज़, अगर हमने बाद में यूज़ करना है या बाद में उसको उस प्रोजेक्ट को खोलना है या उस पिक्चर को खोलना है तो वो उसे स्टोर कर देता है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर कंसिस्ट है यानी कि कंप्यूटर की जो बेस है ना वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर है। दिस द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट और टू आउटपुट। जो प्रोसेसिंग है यानी कि इनपुट को आउटपुट बनाने की। इनपुट क्या होती है जो हमने दी है कंप्यूटर को, और आउटपुट क्या होती है जो प्रोसेसिंग करके वो हमें भेजता है। इज़ डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। ये डायरेक्टली यानी कि फ़ौरन होता है सॉफ्टवेयर पर, बट परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर। लेकिन ये कहाँ पर होता है सारा कुछ, कहाँ पे परफॉर्म होता है। जैसे कोई हमें कोई परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चाहिए होता है, कोई कोई कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसे ही हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, हार्डवेयर का होना ज़रूरी है। आइडेंटिफाई फॉर दी फोर बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। दी फोर बेसिक, वो कह रहे हैं कंप्यूटर के फोर बेसिक फंक्शन बताएं। दी फोर बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन। अ कंप्यूटर हैज़ फोर मेजर कंपोनेंट। ऊपर मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं वो, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। अब यहाँ देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र। जो हम यूज़र होते हैं, हम जो कंप्यूटर में डालते हैं डाटा, वो इनपुट क्या उसको करता है, एक्सेप्ट करता है। आउटपुट डिवाइसेस सेंड इंफॉर्मेशन टू यूज़र, जो वो प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। यूज़र हमें कहते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा इंटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसर क्या होता है, इज़ यूज्ड, जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर दिखाता है। स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, डाटा को स्टोर करती हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं, एंड इंफॉर्मेशन और अब जो मालूमात है उसे परमानेंटली स्टोर कर लेती हैं। डू ऑल कंप्यूटर कंटेन आ प्रोसेसिंग यूनिट। वो कह रहे हैं क्या तमाम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत होती है या नहीं। ऑल कंप्यूटर कंटेन आ प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is like the brain of computer. A computer without a CPU cannot work. वो कह रहे हैं कि ना आप हर किसी ना किसी चीज़ का दिमाग होता है, जिस पर अगर इंसान के पास दिमाग नहीं होगा वो पागल है। ना उसे किसी चीज़ का पता होगा कैसे मैंने उठना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है। ऐसे ही कंप्यूटर के पास अगर CPU नहीं होगा वो बेकार है, वो काम ही नहीं कर पाएगा। आगे टू क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। व्हाट इज़ दी पर्पस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का बेसिक पर्पस क्या है। दी पर्पस ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ टू परफॉर्म दी प्रोसेसिंग एक्शन ऑफ द कंप्यूटर। उसका बेसिक यानी CPU का ये परफॉर्म है कि अगर हम उसे कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो उसे सॉल्व करके हमें कंप्यूटर पे दिखाएगा। दिस इंक्लूड अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसमें हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी कि जो हम आम तौर पर कैलकुलेशन करते हैं ना, जैसे हमने लिखा 2+5, अब ये उसे कैलकुलेट करेगा यानी कि प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। उसे तो नहीं पता 2+5 क्या होता है, वो CPU के पास जाएगा, उसके दिमाग के पास। जैसे सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास होते हैं, सेंस करते हैं, वह ऐसे ही कंप्यूटर में CPU सेंस करता है और प्रोसेस करता है। सेंस तो नहीं कहेंगे, कंप्यूटर में हम प्रोसेस कहेंगे। और वो से बताता है कि 2+5=7। फिर हमें वो क्या नाम इंफॉर्मेशन के तौर दिखाता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं।
आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी कर लिया हमने। आगे 20 क्वेश्चन हो गए हैं चैप्टर नंबर 1 के शो।